यह तस्वीर है करनाल के मुनक गांव की, जहां एक छोटे से घर की बिना पलस्तर वाली दीवारों पर लवकेश ने अपने लक्ष्य लिख रखे थे। पिता की करियाना की दुकान चलाना हो या घर की तंगाली से जूझना, लवकेश ने हर चुनौती को अपनी ताकत बनाया। 3 बार यूपीएससी में मिली असफलता ने उसे तोड़ने के बजाय और निखारा। चौथी बार की कोशिश में लवकेश ने प्री, मेंस और इंटरव्यू की बाधाओं को पार किया और 488वीं रैंक के साथ सफलता का परचम लहरा दिया। सर 2025 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने 488 रैंक प्राप्त की है और मैं मुना गांव का रहने वाला हूं, जो करनाल ज़िले में आता है, हरियाणा के। मैंने सीरियसली प्रिपरेशन 2022 जनवरी से स्टार्ट करी थी। उससे पहले भी मेरे दिमाग में आइडिया था, 2020-19 में मैं किताबें ले आया था, लेकिन 2000 उसमें कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी तरह से कोई क्ल्यू नहीं मिला कि कैसे प्रिपेयर करना है। 2022 में जैसे ही मेरे को अच्छे से पता लगा, थोड़ा मैंने नेट वगैरह से रिसर्च करा, तो सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया और 4th अटेम्प्ट था मेरा, 488 रैंक आया था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10th और 12th करी है। गवर्नमेंट कॉलेज जसन से ग्रेजुएशन हुई है मेरी। तब से मैं 2022 से इसी एग्जाम में लगा हुआ हूँ सेल्फ स्टडी से, और मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे जिससे मैं प्रिपेयर करूँ। परिवार के बारे में बताएं, उनकी मेहनत क्या रही, उनका सपोर्ट क्या रहा, क्या करते हैं, और इनके बारे में बताएं। सर पिताजी मेरे राजेश गुप्ता जी शॉपकीपर हैं, और माता जी हाउस वाइफ हैं और पिताजी की मदद भी करती हैं। उन्होंने भी दुकान पे 10-15 साल वो बैठे हैं। किराने की हमारी छोटी सी दुकान है। सर जो ग्रेजुएशन के बाद से जब मैंने ये किया, तो फाइनेंशियल कंडीशंस थी जो परिवार की, बहुत ज़्यादा वो बदतर थी। अभी भी हमारे पास लोन है, उस पे हम ठीक है, बस ये है, घर का काम चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स थे। ठीक है, लेकिन प्रयास करता रहा था। पढ़ाई वगैरह के लिए भी लोन वगैरह लेना पड़ा है? सब नहीं सर, स्टडी लोन नहीं था, ये दुकान के लिए हमने लोन ले रखा है, उसमें सामान में रखने के लिए। लेकिन ये है, प्रयास से लगा रहा। तो क्या लक्ष्य है जिंदगी के अंदर? अब कहाँ पर आप पोस्टेड रहेंगे, क्या होगा, कुछ उसके बारे में बताना चाहें? सर लक्ष्य 4-5 महीने बाद गवर्नमेंट एलोकेशन में जो भी नेम आएगा, तब देखते हैं सर क्या मेरी पोस्टिंग होती है, क्या पोस्ट मिलती है। नहीं, अभी मुझे आईआरएस संभवतः मिल सकता है। तो आपका सपना क्या है? सर मेरा आईएएस का है, शायद मैं इसके लिए दोबारा प्रयास करूंगा। अब कैसे तैयारी की, उसके बारे में थोड़ा सा युवाओं को बताएं। यार सर, मोबाइल फोन आज बहुत अच्छा वेपन हो चुका है, बहुत अच्छा टूल हो चुका है, जिसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन मेजर सोर्स रहा मेरा, और पर्सनली या फिजिकली मैं किसी के टच में इतना नहीं, फ़ोन से ही लगभग बहुत सारी प्रिपरेशन की हैं। हाँ, 1-2 सोर्स इंटरव्यू के समय में थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की गाइडेंस के लिए मुझे मिलती है, अदरवाइज़ फ़ोन से ही मैंने स्टडी कर ली थी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनको सफलता नहीं मिली है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है वो सबसे बड़े स्ट्रगलर हैं, जिनका नहीं होता। हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे हों, लक फैक्टर भी काम करता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा, बिल्कुल भी उम्मीद ना तोड़ें और लगे रहें, आपका ज़रूर होगा, आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। परिवार की माली हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बेटे की पढ़ाई और घर के खर्चों के लिए पिता को कर्ज तक लेना पड़ा। कर्ज के बोझ तले दबे होने के बावजूद पिता ने कभी लवकेश की पढ़ाई रुकने नहीं दी। घर के छोटे से कमरे में बैठकर की गई इस तपस्या को जब फल मिला, तो घर में खुशियों का सैलाब आ गया। लवकेश के चाचा और परिवार के लोग बताते हैं कि मां की बीमारी और पिता की गंभीर स्थिति के बीच लवकेश ने जो जी तोड़ मेहनत की, आज उसका ही परिणाम है कि पूरे गांव में जश्न का माहौल है। इसने बड़े संघर्ष से मेहनत करी है, और ये 2022 से यूपीएससी की तैयारी लग रहा था, तो इसने हार नहीं मानी। 2-3 इसके प्रीलियम नहीं हुए, लेकिन इसने हार नहीं मानी, इसने संघर्ष करे, दिन रात मेहनत करी है। तो मेरा जो सपना था इसको आईएएस बनाने का ही था, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। तो कौन सा अटेम्प्ट था उसका ये? इसका चौथा अटेम्प्ट था सर। और इससे पहले कभी कुछ क्लियर हुआ था या नहीं? नहीं सर, इससे पहले इसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया था। इसने यूपीएससी के ही अटेम्प्ट दिए थे, उसमें इसका प्रीलियम क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद इसका मेंस भी पहले ही क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी पहले ही क्लियर हो गया। आप लोग क्या करते हैं, कैसे उसकी मदद किया करते थे? सर बस हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो देखो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने बेटे की हर दम सपोर्ट करी है, और ऐसे ही मैं अपने बेटियों की भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बेटे ने भी मेरा पूरा साथ दिया है, इसने भी दिन रात मेहनत किया। ये यही बोलता था कि मम्मी, जो आप मेरे लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, तो मैं आपका संघर्ष कभी खाली नहीं जाने दूंगा, मैं आपको आईएएस का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। तो सेल्फ स्टडी करता था? हाँ जी सर, इसने सेल्फ स्टडी किया, इसने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि ऐसी मेरी
स्थिति थी जो मैं इसको बाहर कोचिंग नहीं दिलवा सकती थी सर, ऐसी मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। करियाने की दुकान? हाँ जी सर, मेरी छोटी सी एक करियाने की शॉप थी, इसके पापा करियाने की शॉप करते हैं छोटी सी, मैं भी उनकी मदद करती हूँ उसमें। तो हमने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए हमेशा टाइम दे के रखा कि बेटा तेरे को कोई चिंता नहीं है, तूने पढ़ाई करनी है, जब तेरा सपना पूरा होगा ना जब तू काम पे खड़ा हो, नहीं तो पढ़ता रहो। कुछ और बच्चों को कहना चाहेंगे आप? बस मैं हर किसी को ऐसे ही सर सपोर्ट करूंगी कि हर कोई माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है और उनको ऐसे आगे के लिए सपोर्ट करता है कि पढ़ लिख के कुछ बनो, तो ऐसे ही बच्चे भी मेहनत करते रहें और माँ बाप का सपना पूरा करें। आज हमारे घर में बहुत ही बड़ी उपलब्धि आई है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, आज मेरे पास शब्द है ही नहीं है कि मैं क्या बताऊँ आपको। कैसे भैया तैयारी करते थे, उनकी दिनचर्या के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, उनके नेचर के बारे में, आप लोगों के साथ उनके? सर मेरे भैया ज़्यादातर तो वो रात को पढ़ते थे, पूरी रात उन्होंने जो है सेल्फ स्टडी की है। और मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भैया का, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी ने किया। कई बार तो उदास हो जाता था, सैड हो जाता था, क्योंकि अपनी बार उसका 4th अटेम्प्ट था, तो वो निराश भी हो जाता था कई बार। तो मम्मी उसको सपोर्ट करती थी कि नहीं बेटा तेरा होगा। हाँ, मेरे को उस पर पूरा ही विश्वास था सर, मुझे तो था की बार कि उसका होएगा। और आज भगवान ने हमको बड़ी उपलब्धि दी है सर, मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने। आप क्या सीखते हैं उनसे, अपने भाई से? मैं अपने भाई से ये सीखती हूँ कि हमें जीवन में कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए सर। मेरा भाई क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है सर। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही उस दौरान? सर फाइनेंशियल कंडीशन तो हमारी थोड़ी वीक थी सर, इतनी अच्छी नहीं थी सर कंडीशन। मम्मी शॉप पे बैठती थी, मम्मी के साथ हम भी बैठते थे शॉप पे सर। पापा भी शॉप पे बैठते थे सर। आप क्या कर रहे हैं? मेरी सर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है, अब मैं आगे बीएड करूँगी। फिलहाल 488वीं रैंक के साथ उन्हें IRS मिलने की संभावना है, लेकिन नवकेश की निगाहें अभी भी IAS की कुर्सी पर टिकी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो दोबारा परीक्षा देंगे और अपने IAS बनने के सपने को पूरा करेंगे। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।